श्री नारद जी नलकूबर और मणिग्रीव को साथ देते हुए बोले, नलकूबर और मणिग्रीव कौन है अब रोज रोज नहीं बताना पड़ेगा। एक सीरियल में कथा हो रही है, तो कल जहाँ तक हुई थी वहां से चालू हो रहा है। नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर जी के पुत्र। कुबेर जी एक लोकपाल है, 8 लोकपाल हैं, सूर्य, इंद्र, वरुण, यमराज, कुबेर है। ये जीवों का पालन करते हैं, संसार में बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। कुबेर जी सबसे धनी देवता हैं। इनके 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, क्योंकि कुबेर जी में और भगवान शिव में मित्रता रहती है। अतः ये दोनों लड़के कुबेर जी के बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सुंदर थे, धनी तो थे ही। तो जब इन्हें शिव जी का अनुचर होने का सौभाग्य मिला, ये बहुत तृप्त हो गए, घमंड में हो गए। संसार के जो ईश्वर हैं उनके हम एसोसिएट हो गए, अनुचर हो गए। इस पृथ्वी पर देखते हैं कोई राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का आदमी हो जाए तो उसका भी पैर जमीन पर नहीं पड़ता, कितना अपने को अभिमान कर लेता है। ये तो देवताओं में सबसे धनी देवता कुबेर जी के पुत्र थे, और जन किसके बन गए? महेश्वर के, भगवान शिव के, महाईश्वर। इसीलिए ये बहुत घमंड में हो गए। रहते थे कैलाश में, लेकिन कैलाश में इनका जो दुराचार था आप लोगों ने कल सुना। तो श्री नारद जी आए वहां गंगा जी के तट पर, जहां विहार करते थे। कुछ देवांगनाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और वन में भ्रमण कर रहे थे। मनमाना गीत गाते थे, कोई सदाचार नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। स्त्रियों के बारे में गाते थे और वे स्त्रियां इनके बारे में गाते थे। ये दोनों बहुत मदिरा पी लिए थे, बालनी मदिरा, नग्न विहार कर रहे थे। ये नियम है कि गंगा जी में, किसी पवित्र नदी में, सरोवर में कहीं भी नग्न नहीं नहाना चाहिए। कम से कम चड्डी तो पहन दिए होते, वो भी नहीं पहने। इधर के निर्लज्ज लोग नहाते हैं तो कम से कम चड्डी पहनते रहते। किसी स्विमिंग पूल में कहीं नहाते हैं तो कम से कम इतना से संकोच करते हैं। लेकिन वो सब देवांगनाएं, लड़कियां और ये दोनों पूरा नग्न नहा रहे। देवता के समाज में, कैलाश में ये दशा, देवों में श्रेष्ठ भगवान शिव के घर में ये हो रहा है। तो श्री नारद जी आए थे भगवान शिव का सत्संग करने के लिए। वहां से सोचे कि थोड़ा गंगा जी की शोभा देखें, वन में घूमे। जब वन में गए गंगा जी के तट पर, तो देखे ये सिनेमा हो रहा है। दंग हो गए। स्त्रियां तो नारद मुनि से डर गई, साथ दे दे के हम भस्म हो जाएंगे। वे तुरंत जल से निकली। उनको लज्जा भी हुई कि एक साधु के सामने हम इस तरह से नहीं। तुरंत अपना अपना साड़ी पहन ली, साड़ी को लपेट लिया किसी तरह से, अपनी लाज बचाया। और ये दोनों जल में खड़े रहे, ये नहीं पहने बस।
दोनों वारणी मदिरा के लिए थे। एक तो मत थे, दूसरा कारण था श्री मत से अंधे हो गए, धन के घमंड में अंधे थे। ये नारद जी का कुछ क्या नहीं किया। तो श्री नारद मुनि इनके हित के लिए इनका देव शरीर छुड़ा करके इनको वृक्ष श्रेणी में जाने का साथ दे रहे हैं। तो साथ देने के पहले कुछ प्रवचन किए हैं, जिसका कुछ अंश कल कहा गया था और शेष अंश आज कहा गया है। श्री नारद जी कहते हैं, यह शरीर नश्वान है, चाहे देवता का शरीर हो चाहे मनुष्य का, सब अपने अनुसार नश्वान है। और थोड़ा ज्यादा दिन जीते हैं, मनुष्य कम दिन जीता है, लेकिन शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। ये कहे कल कथा का सारांश था कि ये शरीर वास्तव में किसी का नहीं है, ये देह। कुछ दिन कोई कहता है कि मेरा है, कोई कहता है मेरा है। पिता कहता है कि हमने जन्म दिया है, हमारे बीच से जन्म लिया है इसलिए मेरा है। माँ कहती है कि मेरा है, कभी कभी नाना कहते हैं कि मेरा है। कहीं नौकरी करे तो लोग कहेंगे कि हमारे स्टाफ है, हमारा हमारा। कोई एम्प्लॉयर है, काम देता है तो कहता है कि मेरा शरीर है। और कोई इसको वेतन देकर खरीद लेता है, वो कहता है मेरा है। पत्नी कहती है मेरा है, भाई कहता है मेरा है। वास्तव में शरीर साधारण का अर्थ होता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है।